नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 15 मार्च 2023 और यहां पर आप लोगों के लिए बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस लेकर हाजिर हूं। क्यों? क्योंकि आज बैंक निफ्टी फिर से गिरा है 900 पॉइंट। तो जाहिर सी बात है, बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा स्टॉक कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। पसंद है जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और साथ ही मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मन करे तो। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे मैंने पिछले बार एयू बैंक यानी कि परसों मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था कि एयू बैंक के लिए 3 लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम है। पहला 580, दूसरा 565 और तीसरा 550। तो ये पहला वाला लेवल आज इसने क्लेम कर लिया। अब कंडीशन है कि क्या ये 565 तक जा सकता है। तो इसमें भी एक चीज़ समझना है आपको कि ये तब जाएगा जब ये आज के लो को ब्रेक करेगा, यानी कि 580 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, अगर ये 580 के लेवल को नीचे तोड़ देता है, तब ये 560 तक यानी सेकेंड वाला एरिया तक पहुंच सकता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। अच्छा, क्या वो बाउंस करेगा? तो बाउंस करने के लिए 585 से 590 का लेवल है। उसके ऊपर जब तक ये 585 नहीं बल्कि 590 का लेवल है। अगर उसके ऊपर जाता है 590, 595, 600, तभी आप समझिएगा बाउंस बैक करेगा, अदरवाइज नहीं। एक्सिस बैंक देखिए, इसको तो मैंने इंट्राडे में भी 3 स्टार में सेलेक्ट करके आज दिया था और बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट किया, ऊपर भी गया नीचे भी गया। और अब देखिए जो लेवल है वो है 815, इंपॉर्टेंट लेवल है 815। अगर ये 815 को ब्रेक कर देता है, अगर ये 815 के नीचे आ जाता है, अगर एक्सिस बैंक 815 के नीचे गिर जाता है तो कमज़ोर हो जाएगा, फिर 800 के लेवल के पास जाने की कोशिश करेगा। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अब मजबूत होने के लिए कम से कम 845 का लेवल है, उसके ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। इसी तरह हम लोग अगर बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक देखिए कंटिन्यू 200 के लेवल पर आ गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया और ये प्रीवियस सपोर्ट के आसपास में आ गया। आप देखिए यहाँ पर है ना ये वाला एरिया, तो इस एरिया के पास में भी ये पहुँच गया, उसके नीचे भी ट्रेड करने की कोशिश कर। तो जब तक इसके ऊपर नहीं आ जाए तब ये मजबूत नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 212 से 15 का वो लेवल है जिसके ऊपर जाएगा तभी मजबूती होगा, अदरवाइज थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा 160 पर, इसमें अभी थोड़ा सा जान बचा हुआ है। जान इसलिए बचा है कि ये उतना लेवल के पास में आया हुआ है। अब ये अगर ब्रेक कर गया ये पॉइंट को, तो फिर नीचे वाला पॉइंट को क्लेम करने की कोशिश करेगा जो कि 148 के आसपास आता है। कब? जब अगर ये नीचे ब्रेक कर गया, इन केस अगर 157 के नीचे चला गया तो 154 और 148 तक का टारगेट मिल सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसके अलावा हम लोग अगर बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया में भी सेम कंडीशन है, 66 रुपये का वो इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस कर सकता है। अगर 66 के नीचे सस्टेन कर गया तो 60 रुपये तक का लेवल चला जाएगा। केनरा बैंक की बात करें तो केनरा बैंक में भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से 265 से लेके 268 तक का एक सपोर्ट एरिया, 265 से 268 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है केनरा बैंक में। अगर इस लेवल को ये तोड़ देता है तो कमज़ोर होगा, अदरवाइज अभी यहाँ पे भी ठीक है। बाउंस करने के लिए अभी लेवल नहीं बनेगा, लेवल बनेगा 292 से 300 के ऊपर जब निकलेगा तभी पोजीशन बनेगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए। फेडरल बैंक की तरफ चलते हैं तो फेडरल बैंक 126 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए फेडरल बैंक थोड़ा कमज़ोर हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर ये 124 के नीचे चला गया तो 120 तक का लेवल आएगा। HDFC बैंक इंपॉर्टेंट बैंक है, 1540-41 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है और आज का जो गिरावट है लगभग 1.5% की गिरावट है और ये इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर गया। अब यहाँ पे देखिए जो गैप बना हुआ था 1530 के आसपास का, उसके आसपास आने की कोशिश कर रहा है। आज का लो था 1536, यानी 1530 के नीचे गया तो कमजोर हो जाएगा, वहां से तेज गिरावट बढ़ सकता है। मजबूत होने के लिए कम से कम लेवल चाहिए 1560 के ऊपर का सस्टेनेबल क्लोजिंग चाहिए। अब चलते हैं ICICI बैंक की तरफ में दोस्तों। तो ICICI बैंक में जो लेवल है वो आएगा इंपॉर्टेंट एरिया 815 के आसपास में, जैसे एक्सिस बैंक में था, उसके नीचे जाने पर कमजोर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। IDFC फर्स्ट बैंक ये आप थोड़ा बाय ऑन डीप कर सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखा है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सपोर्ट एरिया है, दिस इज अगला सपोर्ट यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे आता है तो ये तीसरा सपोर्ट बनेगा, तो यहाँ से एक बार फिर ये बाउंस कर सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। IDFC फर्स्ट बैंक में इंडियन बैंक, ये बैंक भी बहुत अच्छा है लेकिन 263 के आसपास में
क्लोज कर रहा है, चल रहा है 280 का प्राइस चाहिए उसको बाउंस करने के लिए, 280 हर्डल है अभी, ठीक है। इंडसइंड बैंक इस पर थोड़ा डाउनग्रेड किया था, निगेटिव किया था कुछ रेटिंग एजेंसी वालों ने, उन लोगों का तो कोई ठिकाना नहीं, किसी को डाउनग्रेड किसी को अपग्रेड कैसे करता है भगवान मालिक। अपने देश का तो वो करता नहीं है, अमेरिका का यहाँ का करता है। 1100 रुपये इसका हर्डल है, इसका रेजिस्टेंस एरिया 1100 रुपये का है। इसके ऊपर जाने के बाद ही आपको मूवमेंट बनेगा, ये ध्यान रखना है। इंडसइंड बैंक में जम्मू एंड कश्मीर बैंक तो देखिए ऊपर 50 का एक सस्टेन रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर निकलेगा तो पोजीशन करेंगे, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अगर ये गलती से भी 44 के नीचे चला गया तो 40 तक का टारगेट मिल सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक अभी ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हालांकि उसके ऊपर जाके सस्टेन करने का कोशिश कर रहा था, नहीं कर पाया। तो याद रखिए 1645 ये लेवल है, अगर उसके नीचे चला गया तो 1600 तक का लेवल। मजबूत होने के लिए हमें क्लोजिंग चाहिए ऊपर के एरिया पे मजबूत होता है, अगर ये 1675 से 1680 ऊपर तब मजबूत हो जाएगा। पीएनबी बाय ऑन डिप करिए, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए पीएनबी को। मेरे ख्याल से देखिए मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जबरदस्ती पर्सनल बाइंग और सेलिंग की तो बिल्कुल भी सलाह यहाँ पे नहीं, क्योंकि पैसा आपका है तो आपका ही निर्णय होगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए, समझिए कि क्या ये स्टॉक खराब है, क्या ये स्टॉक अच्छा है, तभी आप पैसा लगाइए इसमें। आरबीएल बैंक 142 रुपये के आसपास का क्लोजिंग चल रहा है, हमें पोजीशन 150 के ऊपर लेना होगा। अगर शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हैं तो 160 के टारगेट के लिए 150 के ऊपर पोजीशन लेना होगा। एसबीआई कमजोर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये बढ़िया जगह है जहाँ पर पोजीशन बना रहता है। तो 500 से लेकर 515, 520 ये सारे बाय ऑन डीप वाले लेवल है। यूनियन बैंक की बात करें तो यूनियन बैंक 65 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए जब तक ये 70 के ऊपर अब नहीं जाएगा तो इसमें तेजी नहीं आएगा। और इस तरह से यस बैंक की बात करें तो भाई यस बैंक तो नो बैंक हो चुका है, तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, नया पोजीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था दोस्तों लगभग बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस जो मैंने आपने कर दिया है। चूंकि 900 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है तो हो सकता है किसी के मन में डाउट हो, तो वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।